alaikum, Sidranas. We can do, we must do. Welcome in Joblin Training Institute. और सबसे पहले थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया। और आगे भी इसी तरीके से मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें ताकि उन लोगों तक मेरा चैनल पहुँचे जिन लोगों को एक्चुअल में ज़रूरत है इन तमाम मोटिवेशंस की। क्योंकि मेरा चैनल का मेन मकसद यही है कि मैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करूं जो इनिशियली अपने काम को स्टार्ट ले रहे हैं, अपने गोल सेट करना चाहते हैं, अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। क्योंकि जब हम स्टार्ट ले रहे होते हैं तब हमें प्रॉब्लम्स इतनी फेस करनी पड़ती है, हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम पहला कदम क्या उठाएं और कहाँ से उठाएं और किस तरीके से हम अपने काम को स्टार्ट लें। आया हम प्रोडक्ट पहले बनाएं या हम मार्केटिंग की तरफ जाएं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमें करना क्या है। आज जो टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो है मार्केटिंग के ज़ीरो से मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करनी है और अपने काम की डिमांड कैसे बढ़ानी है, किस तरीके से आपको अपना टारगेट सेट करना है। ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो मेरा जो आज का एपिसोड है वो पूरा देखिएगा शुरू से आखिर तक। वैसे तो मेरे सारे टॉपिक ही काम के अब तक आए हैं और प्रैक्टिकली मैं डिस्कस करती हूँ हर बात को। आज भी मैं प्रैक्टिकली बात डिस्कस करूँगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों से। मैंने मार्केटिंग किस तरीके से सीखी और किस तरह से मैंने अपने कैरियर को बनाने की कोशिश करी और यहाँ तक कि अपना जॉबलिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या सोच कर मैंने बनाया, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं मार्केटिंग की, किस तरह से मार्केटिंग की जाती है। मेरा जो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है वो है तो जॉब का, लेकिन वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप जॉब करो या आप अपना काम करो, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, दोनों के लिए एक आइडिया है, आइडियल आइडिया है। यकीन मानिए जब ये आप ये सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि काम एक्चुअल में करना किस तरह से। सबसे पहले मार्केटिंग से पहले होता है सर्वे। मैं जब माइक्रो फाइनेंस में थी, 2009 की बात है, बांग्लादेश की ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, नाम मैं नहीं लूँगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जस्ट इंटरव्यू हमारा हुआ, एक खुशी कि हाँ भाई इंटरव्यू है, एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें जॉब मिल रही है, एक अपनी अलग एक खुशी थी, ठीक है। जब हमारी ज्वाइनिंग हुई तब वहाँ पे फर्स्ट डे जो हमारा था वो हमने सिर्फ और सिर्फ 9 बजे से 5 बजे तक बैठकर हमने बातें की है और कुछ नहीं, फ्री हैंड हमें छोड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब ऑफिस में एंटर हुए थे सिर्फ और सिर्फ टेबल और चेयर की, कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं पता था कि हमें करना क्या है, हम किस मकसद से आए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये हुआ कि हमें कहा गया कि आपने जाना है मैप बनाना है, ठीक है। अब मैप बाज़ार से भी मिलते हैं, लेकिन कंपनी का रूल था, उनकी पॉलिसी थी कि हमें मैप खुद बनाना है। उसके पीछे रीज़न अलग था, कॉजेस अलग थे, लेकिन उस वक्त हमें कहा गया, हमें थोड़ा सा उस वक्त बुरा भी लग रहा था कि जब एक चीज़ हमें बनी बनाई मिल सकती है तो हम उस पर क्यों मेहनत करें, क्यों हम रोडों पे फिरें। लेकिन बहरहाल ये कि जब नौकरी की तो नखरा किस बात का। तो बहरहाल हम लोग जाते थे, 2 घंटे 3 घंटे हमने अपने तमाम जो एरिया हमारा था लतीफ़ाबाद का, उस लतीफ़ाबाद का हमने मैप खुद बनाया था। एक एक गली, एक महल्ले की गली, रोड, सब का हमने सर्वे करा, सब का हमने मैप बनाया और हमें एक एक कोना याद हो चुका था, रट चुका था। हम बैठे बैठे बता सकते थे कि हम फलां गली के फलां कोने पे फलां का घर है, फलां का घर है। ये हमें पूरा नक्शा याद हो गया क्योंकि मुझसे
मुसलसल 15-20 दिन हमने यही काम किया। ठीक है, मैप बना लिया, एक एक चीज़ हमें रट गई, एक एक गली हमें रट गई, एक एक मोहल्ला हमें रट गया, एक एक घर हमें रट गया, सब कुछ रट गया। उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या प्रोसेस हमें दिया सर्वे फॉर्म। सर्वे फॉर्म में हम उसमें कॉलम्स थे जिसमें नाम, मेल का नेम, फीमेल का नेम, हाउस ओनर है या रेंट का है, कितने अफराद हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, जवान कितने हैं, इनकम कितनी है, कितने अफराद कमाने वाले हैं, जॉब है या बिजनेस है। इसके अलावा और क्या था, इसमें था कि आपकी अपना कन्वेंस क्या है, गाड़ी है, साइकिल है, बाईसाइकिल है। और इसके अलावा मवेशी वगैरह भी कुछ लोग उसी का कारोबार करते हैं, तो जानवर वगैरह पाले में हैं या नहीं है, और छोटे मोटा घरों में काम हो रहा है नहीं है। बहरहाल वो पूरे फॉर्म में पूरी डिटेल होती थी, वो डिटेल हमें लेनी होती थी एक एक के घर से जाकर। इस तरह से क्या हुआ, मार्केटिंग की कम्युनिकेशन डेवलप होना शुरू हुई मुझ में। एक एक के घर जाके अपने काम को इंट्रोड्यूस कराना। एक्चुअली मार्केटिंग का मेन मकसद क्या है, कम्युनिकेशन करना, अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना लोगों में। और मार्केटिंग से पहले सर्वे क्यों ज़रूरी होता है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपके सराउंडिंग में कितने लोगों की क्या मेंटेलिटी है, क्या उनका फाइनेंशियल स्टेटस है, उनकी पॉकेट क्या है, कारोबार क्या है, जॉब क्या है। वो हर चीज़ वाज़ेह तौर पर मिल जाएगी। जब आपको डेटा कलेक्ट हो जाएगा तब आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपके जो प्रोडक्ट है वो किस एरिया के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है और किस एरिया में आपको मुश्किल आने वाली है। माइक्रो फाइनेंस लतीफ़ाबाद के लिए 2009 में मुश्किल था उस वक्त। ठीक है, और सबसे बड़ी मुश्किल बात थी कि हमारी जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी थी वीकली इंस्टॉलमेंट। अब एक काम के बांग्लादेश की कंपनी को इंट्रोड्यूस कराना और पॉलिसी के जहां और ऑर्गेनाइजेशन और इदारे मंथली इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, वहाँ पर हम आकर उन सब को काट कर बोलें कि हमसे वीकली इंस्टॉलमेंट पर लोन लो। ये थी हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क जिसको अचीव हमने किया। और किस तरह से किया, इसी तरीके से किया कि डोर टू डोर जाकर हमने अपनी प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाया, उनसे फीडबैक लिया, अपना कॉन्सेप्ट उनके सामने रखा कि वीकली इंस्टॉलमेंट है और आपके लिए बहुत आसानी है। जिनकी डेली इनकम है वो इस तरीके से डेली पैसे जमा करें तो वीकली इंस्टॉलमेंट इतनी बनेगी, 300, 350, 400 उस वक्त, मतलब लोन साइकिल जितना था उस हिसाब से उनकी इंस्टॉलमेंट हुआ करती थी। 2009-10 की बात है। ठीक है, तो इस तरह से डोर टू डोर जाकर हमने पूरे लतीफ़ाबाद का डेटा कलेक्ट किया। और उस वक्त ये था कि हम लोग ज्वाइन होकर, कंबाइन होकर काम करते थे। दो का पेयर बना दिया गया था, तो दो एक साथ जाते थे और दो एरियाज़ को कवर करते थे। कहीं सबसे ज़्यादा मुश्किल होती थी तो पूरी टीम जाकर सर्वे करती थी और हमें बहुत मुश्किल भी आई। किस तरह से, क्योंकि हर एक बंदे की अलग नेचर है। कोई आपसे तमीज़ से बात करता है, कोई बदतमीज़ी से बात करता है, कोई हमें घर में इज्जत से बुलाकर बैठाता था, कोई हमें दरवाजे से ही अल्लाह हाफिज़ कर देता था और कोई हमें धुतकारियाँ भी बहुत पड़ी हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग जब आप करने निकलो तो ये बात सोच कर रखना कि आपको गालियाँ भी खानी पड़ेंगी, आपको धुतकारियाँ भी पड़ेंगी, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, आपको रिजेक्शन भी मिलेगी, हर चीज़ आपको मिलेगी। तो माइंड को क्लियर करके मार्केटिंग की तरफ बढ़िएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो मार्केटिंग आप चाहते हो कि आपकी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की जाए, तो वो आप जब तक फील्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आपको बेहतरीन रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मार्केटिंग में ये सिलसिला था कि हमने सबसे पहले क्या किया था कि
के मैप खुद बनाया था। उसके बाद हमने सर्वे किए। वो सारे सर्वे हम लोगों के लिए बेनिफिट किस तरह थे, क्योंकि हमें आइडिया हो गया था कि हमारे लिए हमारा जो लोन प्रोडक्ट है वो किन्हें देना चाहिए, किन्हें नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिनका अपना घर है वो तो सेफ होते हैं, लेकिन जो रेंट पर होते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाती है। ज़ाहिर एक चीज़ पैसे देकर निकलवाना बहुत मुश्किल काम है, और रेंट का हाउस तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ज़ाहिर अब सर्वे करेंगे तो हमें आइडिया होगा ना। तो इस तरह से हमें पूरे लतीफ़ाबाद का आइडिया हो गया कि कौन से एरिया में ज़्यादा लोन जाएंगे, कौन से एरिया में बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन बहरहाल हर एरिया को हमने बेहतरीन तरीके से कवर करने की कोशिश करी। उसके बाद इस तरह से हमारा सर्वे भी हुआ और मार्केटिंग के तौर पर इंट्रोड्यूस हमने प्रोडक्ट करवाई, और इस तरह से क्या हुआ, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होना शुरू हुए। ठीक है, शुरू में तो मुश्किल होती है कि हम बात क्या करें, और हमारे लिए ये था कि हमें ट्रेनिंग नहीं मिली थी, ट्रेनिंग हमें बाद में मिली थी, काम हमारा पहले स्टार्ट हुआ था। और मुझे इतना मतलब मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन करवाना या इस तरह से बोलने का एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा इसलिए आया क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थी वो मुझे आगे कर दिया करती थी। अब हर एक के दरवाज़ा बजा के मैं ही इंट्रोड्यूस करवाती थी। इस तरह से मुझे ज़्यादा बेहतर बोलना आ गया, क्योंकि उस वक्त ये था कि कभी इंजॉयमेंट में अच्छा भी लगता था, लेकिन कभी क्या होता था, गुस्सा भी आता था कि यार काम तुम्हारा है, मैं तुम्हारा भी काम करूँ, अपना भी करूँ। मतलब मुझे बोलना, हर वक्त बोलना, 24 घंटे बोलना, वो भी देखो डिफ़िकल्टी हो जाती है कि यार हर वक्त बस मैं बोलूँ, मैं ही बोलूँ, क्योंकि जो बोलेगा ज़ाहिर फिर सुनेगा भी वो। तो ये भी एक था मसला। लेकिन बहरहाल वो चीज़ उस वक्त जो थोड़ी बहुत मुझे बुरी लगती थी, लेकिन मेरे लिए बेनिफिट क्या हुई कि मुझे बोलने की सलाहियत पैदा हुई, तरीक़ेकार आना शुरू हो गए। शुरू में मैं भी गुस्से वाली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, मेरा भी गुस्सा ठंडा होता गया, मुझे भी बोलने में कमांड आती गई, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती गई हर तरीके से। और सबसे बड़ी बात, बर्दाश्त आना शुरू हुई। बर्दाश्त जिसमें है समझो वो कामयाब है, जिसमें बर्दाश्त नहीं है उसके लिए चलना मार्केट में बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, ये सब हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है, तो इससे नहीं घबराना चाहिए। और शुरू में बुरा भी लगता था कि रोड पर कोई आपको बेइज्जत करे, उसका बहुत मुश्किल होता था। लेकिन क्या है कि ये आपका लर्निंग प्रोसेस है, इसको आप अपनी बेइज्जती नहीं समझो। अगर सामने वाला आपको आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो इंसल्ट आपकी नहीं हो रही है, वो सामने वाले बंदे की हो रही है, क्योंकि वो आपकी बात सुने बगैर आपको धुतकारा है। वो अपनी कैटेगरी, अपनी क्लास बता रहा है कि वो किस कैटेगरी और किस क्लास के लोग हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाता है कि उनसे बचना चाहिए। ठीक है ना। तो इस चीज़ को इस तरह से हम आगे लेके चले। ठीक है, अब क्या आया कि अब हमें ग्रुप बनाना था। ठीक है, थर्ड स्टेप हमें ग्रुप बनाना था। अब जो हमने सर्वे किया है उस सर्वे में से हमने सॉर्ट आउट करा कि यहाँ पे अपने अपने घर किनके हैं। ठीक है, अब जिनके अपने अपने घर थे उनको विज़िट करना था, उनको अपना क्लाइंट बनाना था। और वो क्लाइंट किस तरीके से हमने बनाया, अब डोर टू डोर जाकर एक बड़ी सी स्पीच देना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अब क्या करना था कि उस एरिया में एक महल्ले में हमें गए, अब उसमें से एक घर हमने सिलेक्ट करा। उसके बाद हमने क्या किया कि जो महल्ले के जितनी मतलब घर हमने सॉर्ट आउट करे थे कि इनको हम एक जगह पर ले गए, जो हमें इंटरेस्टेड उस वक्त लगे थे कि ये मतलब लोन लेना चाह रहे हैं, कुछ इनका माइंड बन रहा है, उन तमाम लोगों को हमने एक घर में जमा करा। एक घर में जमा करने के बाद हमने एक्चुअल में क्या होता है, लोन क्यों देना चाह रहे हैं और मकसद क्या है इसका, ये सारी डिटेल एक स्पीच हमें देनी होती थी। वो स्पीच पॉलिसी के साथ हमने लोगों को बतानी होती थी। ठीक है, ख़वातीन को। उसके बाद वो 15, 20, 25 ख़वातीन जो में से जो इंटरेस्टेड होती थी उनको हम अलग एक ग्रुप बनाना था। ठीक है, मतलब एक ग्रुप में 15 ख़वातीन का होना लाजमत था।
15 में से अगर एक भी कम होता था तो हमारा ग्रुप काउंट नहीं होता था, ठीक है, उनका एडमिशन नहीं करते थे। सही है। उसके लिए कि 15 खवातीन को कंप्लीट करने में हमें मज़ीद 2-4 दिन और लग जाते थे। कभी ऐसा हुआ है कि एक हफ्ता भी लग जाता था, क्योंकि आज एक माइंड सेट हुआ है, दूसरे दिन उसका माइंड डामाडोल हो गया। अब ये मुश्किल बात कि ये 15 को हम जोड़ कर कैसे रखें, ये हमारे लिए उससे बड़ा टास्क था कि अब 15 को जोड़ के कैसे रखना है कि जब तक वो 4 को 10 को हम संभाल के रखते थे, वो 4-5 का माइंड चेंज हो चुका होता था। अब उस 4-5 औरतों को दोबारा ढूंढो, अलग से उनकी जो है ना सर्वे करो, अलग से उनको जमा करो, उन्हें अलग से समझाओ। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत मुश्किलात को फेस करा, लेकिन हमारे लिए बेनिफिट था। मार्केटिंग में जितनी आप शुरू में छानबीन करोगे, जितने आप शुरू में मेहनत करोगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ये चाहते हो कि हमें बाकी में लॉन्ग टर्म काम करना है, तो उस लॉन्ग टर्म काम के लिए आपको स्टार्ट ही क्वालिटी वाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आज ये सोचकर काम करते हो कि चल यार आज तो कर लेते हैं, चलता फिरता कर लेते हैं, चल यार टॉपिक ड्रामा कर लेंगे, इसको ऐसे पढ़ा लेंगे, तो ये सोचो कि आपकी मेंटेलिटी क्या है। आप जब चलता फिरता काम करो तो अगला भी आपके साथ फिर चलता फिरता ही काम करेगा। आपके अपने अंदर कोई स्किल्स डेवलप नहीं हुई है, इसलिए आपके काम में भी कोई स्किल्स डेवलप नहीं, ठीक है। आपके काम में भी कोई क्वालिटी नहीं। अगर आप अपने काम में क्वालिटी लाना चाहते हो तो अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो। टाइम लगेगा शुरू में, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है। जब हम फीमेल होकर टफ वर्किंग कर सकती हैं और स्टेप बाय स्टेप काम कर सकती हैं, तो हर बंदा कर सकता है, ठीक है। अब वो 15 खवातीन को फिर हम ऑफिस लेकर आते थे, खुद ही एक के घर से उठाकर एक जगह जमा करके ऑटो में डालकर हम लोग लेकर आते थे। पैसे भी हम खुद ही उस रिक्शे के खर्च करते थे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम एडमिशन कराते थे, उसके बाद उनको फिर लोन का आसरा होता था, क्योंकि जब आप नया काम करते हो ना तो आपको भरोसा दिलाना बहुत मुश्किल काम होता है। कोई आप पर ट्रस्ट करे, ये बहुत मुश्किल काम है, और इसके लिए आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, और हमने पापड़ बेले हैं अपने काम को इंट्रोड्यूस कराने में। है तो वो जॉब, लेकिन अगर कोई अपना भी काम शुरू करना चाहता है तो वो अगर इसी कह लें कि एक्सपीरियंस से अगर वो गाइडलाइन लेता है तो वो बेहतरीन तरीके से अपना काम स्टार्ट कर सकता है। और इसी तरीके से हमने एक ग्रुप बनाया, 2 ग्रुप बनाया, 3 ग्रुप बनाया, यानी एक क्रेडिट ऑफिसर के 15 ग्रुप होने चाहिए थे, 15-15 खवातीन के साथ। तो आपको सोचो कि कितना मुश्किल पॉलिसी थी और उसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने काम किया, अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया। और अपना काम हो या आप कहीं जॉब कर रहे हो, हर चीज़ को अगर चैलेंज की तरीके से एक्सेप्ट करके काम करोगे, यकीन करो कि आप कर जाओगे, लेकिन ईमानदारी के साथ। अगर आप मार्केटिंग में या कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर आप ईमानदारी नहीं दिखाते हो तो आप लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चल सकते। ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जॉब में आप ईमानदार हो और अगर कोई आपको ट्रैप कर रहा है और आपके साथ सीरियस नहीं है, या आपकी क्वालिटी के हिसाब से वो आपके मेयार पर नहीं उतरे हैं, या मिसकम्युनिकेशन हो गई है आपकी और आपके इदारे से, तो क्या फ़र्क पड़ता है। आपके पास तो क्वालिटी है, आपके पास एबिलिटी है, आपके पास स्किल्स है, उस वहाँ से आप रिज़ाइन कर दो, दूसरी जगह अप्लाई कर दो। काम में ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। और मार्केटिंग से आपको क्या आइडिया हो जाता है, आपको लोगों की सोर्स ऑफ इनकम का आइडिया हो जाता है, और आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग का ताल्लुक सेल्स से होता है और सेल्स का ताल्लुक है कस्टमर पॉकेट से, ठीक है। राइट प्रोडक्ट इन राइट मार्केटिंग, देन यू विल गेट अ गुड सेल।
करने से पहले अगर आप आइडिया ले लोगे तो आपकी टाइम भी ज़्यादा कम होगा और दूसरा आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। अगर आप पहले प्रोडक्ट बना लोगे उसके बाद सोचोगे कि अब जाना कहाँ पे है, तो क्या हुआ कि आपसे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो प्रोडक्ट रखे रखे ख़राब होना शुरू हो जाएगी और फिर आप सोचोगे कि अब हमें क्या करना है। इस तरह से आप हिम्मत हारना शुरू हो जाओगे और फिर अपने काम को वहीं के वहीं स्टॉप करके रख दोगे। तो पहले मार्केटिंग सर्वे करो, आप प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करो। और कंपटीटर बहुत हैं, कंपटीशन बहुत टफ है, चैम्पियंस आपसे पहले के बेटर हैं। आप जो चीज़ मार्केट में लेकर आना चाह रहे हो उसमें नया क्या है और एट्रैक्टिव क्या चीज़ है, इन दो बातों का ध्यान लाजमी रखिएगा। ठीक है, अगर कोई नई चीज़ होगी और पॉकेट के हवाले से हिसाब से होगी, रीज़नेबल होगी, तो डेफिनेटली आपके पास ही कस्टमर आएंगे। ठीक है, आपके ही क्लाइंट नहीं, ये एक नेचुरल थिंग है। काम स्टार्ट करने से पहले आपको कम पैसों की चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जब आप मार्केट में उतरना सीख जाओ, तैरना सीख जाओ, तब आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें, बड़े बड़े ब्रांड्स की तरफ आप बढ़ो। हर चीज़ आसानी से होना शुरू हो जाएगी। लेकिन स्टार्ट में आप बड़ा रिस्क नहीं लो, स्टार्ट में आप छोटा छोटा रिस्क लेना शुरू करो, ताकि यह आपका लर्निंग प्रोसेस है और आपको सीखने में मज़ा भी आएगा। अगर अल्लाह ना करे कि आप कहीं प्रॉब्लम में फंसते हो तो कम नुकसान होगा, ठीक है, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बहरहाल नुकसान से घबराना नहीं चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस ये आपके काम का हिस्सा होता है, ठीक है। और इसको कोई बात नहीं, अगर आपको शुरू में लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि हर काम पहले इन्वेस्टमेंट मांगते ही है। लेकिन मेहनत और टाइम, अगर आप चीज़ को गलत मार्केट में सेल करने जाओगे तो ज़ाहिर टाइम ज़ाया ही होगा। इसीलिए मार्केटिंग सर्वे से क्या होता है, आपको आइडिया होता है कि आपकी प्रोडक्ट किस मार्केट में और किन लोगों में जानी चाहिए और उसमें नया क्या चीज़ है। जो सब दे रहे हैं उसमें आप जो देने आए हो उसमें नया क्या है, ये चीज़ जब आप डेवलप करोगे अपनी प्रोडक्ट में तो डेफिनेटली आपकी चीज़ सेल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरे इस एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और हर तरीके की मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। कोई भी आपको मुश्किल हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से मुझे बताएं, ताकि मैं उससे रिलेट आपके सामने टॉपिक लेकर आऊं और कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जितना आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा उतना ही आप ज़्यादा आसानी से सीखोगे। किताबों की बातें किताबों की हद तक ही होती हैं, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो अलग ही चीज़ होती है, वो तस्वीर का दूसरा रूप होता है। किताबों से क्या होता है, आपको नाम कह लें कि याद हो जाते हैं, चीज़ों के नाम पढ़ने आ जाते हैं, थोड़ी नॉलेज गेन हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब आप एक्चुअल में उतरते हो ना मैदान में तो वो कहानी अलग ही होती है। लोगों के प्रैक्टिकली मिजाजों से आपको मिलना पड़ता है। तो इसलिए मेरा मेन मकसद यही है कि प्रैक्टिकली आपको समझाया जाए, हर चीज़ प्रैक्टिकली आपके सामने लग जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, टेक केयर।